उसका नाम गोकर्ण रख दिया। गाय का पुत्र था ना, तो इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया पंडित जी ने। अब तो गोकर्ण धीरे धीरे धुंधकारी और गोकर्ण दोनों बड़े होने लगे। इधर जो है अब एक बार की बात, धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा उत्पाती हो गया और वह इतना उत्पात, इतना ऊधम मचाता था, इतना पापचारित हो गया कि वो गांव में जितने भी छोटे छोटे बालक थे उनको कभी कभी चुपचाप अंधेरे में वहां पर एकांत में ले जाकर के कुएं में गिरा देता था। कभी जाता किसी के घर में आग लगा देता, रोज शराब पीता, रोज जुआ खेलता, रोज अपने माता पिता को तंग करता। प्रतिदिन का उसका ऐसा नियम बन गया था कि रोज शाम को शराब पी करके आता था, मदिरा सेवन करके आया, गाली गलौज करता, अपने घर में इतना पाप करता था। उसके पिता बड़े धर्मशील थे। तो ये क्या होता है कि ये सब परमात्मा प्रभु की जो इच्छा हो जाए, व्यक्ति का इसमें कोई वो नहीं होता है, दोष नहीं होता है। ये सब परमात्मा की कृपा से पूर्व जन्म का कोई ऐसा पाप होता है, तब ये इन मुसीबतों से मनुष्य को जूझना पड़ता है। इसलिए हमें हर समय परमात्मा का ध्यान करना चाहिए कि क्योंकि परमात्मा ही ऐसा है जो हमें और हमारे जीवन को अच्छा बना सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो हमारे जीवन को सुखमय बना सके। तो इधर धुंधकारी जब रोज पाप करे तो एक दिन की बात, धुंधकारी बहुत सारा धन सामान चोरी करके लाता था और जल्दी ही उसको जुआ में हार जाता था। जितना कमा कर लाए उतना जुआ में हार जाए। एक दिन तो उसने हद कर दी, सीमाएं ही तोड़ दी। उसने एक दिन अपनी माँ को बहुत पीटा और माँ को बहुत पीटते हुए कहा कि बता सारा धन कहाँ है, वह धन मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। उसने लाठी उठाई और अपनी माँ को बहुत मारा। इतना मारा, मारने के बाद में बेचारी माँ वहां से अंधेरे में चली और जाकर के एक कुएं में, अंधकूप में गिर गई और उसका प्राणांत हो गया। इधर अब वो अकेला रह गया। उसने वेश्यालय में जाकर के 5 वेश्याओं को वहां से लाया और अपने घर में रख लिया। रोज शराब पीता, मांस मदिरा का सेवन करता और परेशान कर यहाँ पर लोगों को बड़ा दुख देता था। जब ये ऐसा करता तो अब क्या करे। ये सब करते करते आत्मदेव भी बड़े दुखी थे। उन्होंने सोचा अब क्या करें। गोकर्ण जी तो निकल जाते तीर्थ यात्रा पे आए। गोकर्ण ने से पिताजी से पूछा, पिताजी आज उदास से आप दिखाई देते हैं, क्या बात है। पिताजी बोले, बेटा क्या बताऊं, ये हमारे घर में जो राक्षस पैदा हो गया है, इसने तो पूरा घर जो है नष्ट कर दिया। पूरे घर में इसने ऐसा आतंक मचा रखा है कि 5 वेश्याओं को ले आया। माँ बेचारी तुम्हारी मृत्यु को प्राप्त हो गई है और मैं कैसे दिन काट रहा हूं मैं ही जानता हूं। ऐसे रह रहा हूं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। बड़े दुखी हुए आत्मदेव जी। आत्मदेव जी ने कहा, आत्मदेव जी से गोकर्ण जी कहने लगे, बड़ी सुंदर बात। देखिए गोकर्ण जी ने जो कहा है उसको कहते हैं गोकर्ण गीता। ये गोकर्ण गीता है। इस गोकर्ण गीता को सुनने से हमारे अंदर के जितने दुख होते हैं, संताप होते हैं, वह दूर हो जाते हैं। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी ध्यान से सुनिए। देहे अस्थि, देह माने शरीर, देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमितम त्यजतुम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुर्निष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। हे पिताजी,
देहे अस्थि मांस रुधिरे, ये देह, ये अस्थि, ये मांस, ये सब कुछ जो रुधिर है, ये सब की जो देहाभिमान है, इसको त्याग दो पिताजी। ये देह के अभिमान को त्याग दो। जब तुम देह के अभिमान को त्याग दोगे और जब तुम जाया सुतादिसु, जाया माने क्या होता है? जाया जो जन्म देती है मां, जाया सुतादिसु, सुता माने पुत्र। अपनी पत्नी से, अपने पुत्रों से इतना ज्यादा ममता मत रखो, क्योंकि यह ममता ही तुमको इस घर में बांधे हुए है। जाया सुतादिसु सदा ममता विमुंच पश्यानिसं जगदिदं। इस पश्य, पश्य माने देखो, अनिसम यानी रात और दिन, पश्यानिसं जगदिदं, इस जगत को देखो रात दिन अहर्निश। क्षण भंगुर निष्ठ, ये क्षण भंगुर है। जैसे पानी का बुलबुला नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से ये जीवन कब नष्ट हो जाए, ये नष्ट होना ही है। इस पे इतना दिमाग मत लगाओ। ये संसार में आए हैं तो मरना है, ये निश्चित है। कोई भी संसार में ऐसी चीज नहीं है जो नष्ट नहीं हो। ये संसार जो है मृत्यु लोक है, इसमें हर कुछ नष्ट होने वाला है। जो कुछ आप लोग देख रहे हैं, जो कुछ आंखों से दिखाई दे रहा है, सब नहीं रहेगा, सब नष्ट होगा। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो रहे, सब कुछ नष्ट होता है पिताजी। जाया सुतादिसु सदा ममता विमुंच पश्यानिसं जगदिदं क्षण भंगुर निष्ठ। धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। धर्म को भजो पिताजी, धर्म की शरण में जाओ, भजन करो। त्यज लोक धर्मान, लौकिक धर्मों को त्याग दो। सेवम साधु पुरुषान जही मृग तृष्णाम, और साधु पुरुषों की सेवा करो। ये मृग मरीचिका है। जैसे रोड पर कभी कभी हम जाते हैं तो देखा है ना, कभी कभी लगता है कि पानी भरा हो और उस सड़क पर पानी नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार से ये संसार है, ये तुम्हें मृग तृष्णा के जल के समान है। पिताजी इससे मोह त्याग दो, क्योंकि अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास्तु मुक्ता। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबतुम। अन्य के दोषों को मत देखो पिताजी। ये बच्चों को दूर कर दो जी, यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं, थोड़ा एक तरफ हो जाए, शैतानी ना करे। शांत हो जाओ, बैठ जाओ एक तरफ। तो क्या होता है पिताजी, आप इस दूसरे के गुणों को मत देखो। किसमें क्या गुण है, किसमें क्या दुर्गुण है, उनको मत देखो पिताजी। आप सिर्फ अपने हृदयस्थ परमात्मा को देखो। वो हृदयस्थ परमात्मा आपके अंदर विराजमान है। आप ये संसार से मोह छोड़ो पिताजी। आप भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो। आत्मदेव जी को समझ में आ गई बात। आत्मदेव ने तत्काल बिल्कुल त्याग दिया और तीर्थ यात्रा की ओर चले गए। इधर धुंधकारी अब स्वतंत्र हो गया महाराज, और स्वतंत्र हो करके वह प्रतिदिन अब नए नए चोर डकैती के काम करने लगा और उन वैश्याओं को रोज धन ला करके देता। एक दिन तो उसने इतना धन दिया कि वैश्याओं ने सोचा कि अब ये धन इतना लाया चुरा करके, पता नहीं अब क्या होगा, राजा के सिपाही जांच में पकड़े जाएंगे और ये खुद मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। ऐसा सोच करके उन वैश्याओं ने धुंधकारी को रात्रि में बांध करके खटिया में बांध दिया, चारपाई में बांध करके उसको जबरदस्ती उसके मुंह में अंगारे डाल करके उसको मार डाला। अति ज्वालाति दुखेन, और दुख के कारण उसकी मृत्यु हो गई। व्याकुलो निधनम गतः। इधर आत्मदेव जी जंगल में निकल गए, सोचते जा रहे हैं कितने दुखी हैं, इस संसार से विरक्ति हो गई।
तो संसार में जब पुत्र ही दुख देता है, जब ऐसे कष्ट आ जाते हैं, तो व्यक्ति को फिर जीना भी दुर्भर मुश्किल पड़ जाता है। कसमें वादे प्यार वफा सब, कसमें वादे प्यार वफा सब, वादे हैं वादों का यार। कसमें वादे प्यार वफा, वादे वादों का यार। कसमें वादे प्यार वफा सब, वादे हैं वादों का यार। कसमें वादे प्यार वफा, वादे हैं वादों का यार। कसमें वादे प्यार वफा सब, वादे हैं वादों का ज्ञान। वादे हैं वादों का ज्ञान, वादे हैं वादों का ज्ञान। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का ज्ञान। कसमें वादे प्यार वफा सब, वादे हैं वादों का ज्ञान। कसमें वादे प्यार वफा, वादे हैं वादों का ज्ञान। तुझको आग लगाएगा, तेरा तेरा कोई तुझको आग लगाएगा। कसमें वादे प्यार वफा, वादे वादों का ज्ञान। कसमें वादे प्यार वफा सब, वादे हैं वादों का ज्ञान। वादे
है। ये संसार ये कैसा है? दुखालय। ये दुखालय है, दुख ही प्राप्त होता है। साथ रहेंगे दुख में सब मोहे मोड़ेंगे, तेरे बनकर तेरा ही दुनिया वाले, तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देखो, दुनिया में सिर्फ धोखा मिलता है। आप जिस पर अति विश्वास करेंगे वही धोखा देगा। जिस पर तुम्हारी आसक्ति होगी, तुम सोचोगे कि हमारा पुत्र है, हमें साथ देगा, ये हमारे अनुकूल चलेगा, लेकिन वह विपरीत हो जाता है। जो भाई बंधु होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। जब हमारा सुख का अवसर आता है, हमारा कुछ अच्छा अवसर आता है, उस समय परिवार के लोग, कुटुंब के लोग और संसार के लोग भी जो स्वार्थी होते हैं वो हमेशा दूर हो जाते हैं। तो धोखा देते हैं, चारों ओर धोखा ही धोखा है। देते हैं भगवान को धोखा, कि हम ही को नहीं भगवान को भी दे देते हैं। देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसने वादे प्यार वफा सब वादे हैं वादों का। मन को अपनी बुद्धि के द्वारा कंट्रोल में करना है। हमें संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहना है। संसार में रहो लेकिन संसार में रहते हुए अपने संसार को अपने मन में धारण नहीं करो। त्याग और वैराग्य को अपनाओ, क्योंकि त्याग रहते हुए कहते हैं ईसा वास्यमिदं सर्वम यत किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुज्जीथा मां ग्रद्ध कस स्वेद धनम। ईश्वर का वास, परमात्मा का वास, उसी ईश्वर को हम परमात्मा कहते हैं। उसी परमात्मा को लोग जो है ब्रह्मा भी कहते हैं, कोई विष्णु कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई इसे परमात्मा के रूप में पुकारता है, कोई उसे ईसा मसीह के रूप से जानता है। वह ईश्वर एक है,
वह परमात्मा एक ही है जो सबके अंदर घट घट में व्यापी है, सबके अंदर रहता है। इसलिए उसको हर कण कण में जान करके हमें इस संसार में रहते हुए त्याग करते हुए भोग करना है। ईशावास्यमिदं, कोई भी संसार में ऐसा कण नहीं है जब भगवान का वास ना हो। इसलिए त्याग करते हुए भोग करो। इस प्रकार से देखो, एक सेठ जी थे। वो सेठ जी जो है ट्रेन से जा रहे थे। अब ट्रेन से जब जा रहे थे तो सेठ जी के साथ में बहुत सारा सामान होता है, काफी सामान अपने साथ में लिए थे। उसी ट्रेन में एक महात्मा जी भी बैठे थे, बढ़िया सेकेंड क्लास का डब्बा था। महात्मा जी भी बैठे, उसी में जो है सेठ जी भी बैठे। और अब सेठ जी महात्मा को बार बार देखे और महात्मा जी भी सेठ जी को देखे। सेठ जी आए, सेठ जी ने पूरा सामान, ऊपर की जो अलमारी होती है वो ऊपर वाली सीट, उसमें सारा सामान रख दिया। अब महात्मा जी भी अपना सब सामान रखे, वो बैठ करके बस अब एक दूसरे को देख रहे। काफी देर हो गई, शारीरिक भाषा एक दूसरे की समझते रहे। धीरे धीरे उन्होंने, सेठ जी ने कहा, पता नहीं आजकल के तो संत कैसे हो गए हैं, यानी कितना सामान लेके चलते हैं, इन्हें भी बताओ माया दे रहे हैं। ये साधु संत हो गए, बढ़िया पीला झांगा पहने हैं, बढ़िया तिलक लगाए, और इन पे भी माया नहीं छूट रही। दूसरे को शिक्षा दे रहे कि माया छूट जाए। अब माया से जी दूर नहीं हो पा रहे। तो उन्होंने कहा, सेठ जी ऐसे मन में थोड़ा बड़बड़ाने लगे, दूसरे लोगों से कहने लगे, भैया देखो आजकल के महात्माओं को कितना सामान लेके चल रहे और सेकेंड क्लास के डिब्बे में चल रहे, इनके ठाट देखो। अरे इन्हें तो पैदल चलना चाहिए, जहाँ जाना है पैदल जाओ। तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम्हें क्या करना है गाड़ी घोड़ा में जाके? भगवान का भजन करो। वो इतना सामान दुनिया भर का लेके चल रहे हैं, इतने सामान की क्या आवश्यकता है? बड़ा राम राम राम, बड़ा कलयुग आ गया है। देखो तो आजकल के साधु कैसे हो गए। अब साधु महात्मा भी चुपचाप देखते रहे और धीरे धीरे देखते हुए उनने कहा कि अब आदमी को तो देखो उपदेश देने का मौका मिल जाए। बस अगर किसी से बात कर रहे हो तो थोड़ा बस मौका किसी को मिल जाए, चाहे वे संत महात्मा हो और कोई बने रहे, चाहे भागवताचार हो, ज्ञान वहीं शुरू हो जाता है। तो उपदेश देने में आदमी चूकता नहीं है। उपदेश का मौका मिल भर जाए, बस मिल भर जाए, उपदेश देने में चूक नहीं होती है, तुरंत उपदेश देना शुरू होता है। यहाँ पर सेठ जी ने उपदेश देना शुरू कर दिया। अब महात्मा जी काफी देर हो गई, कोई बात नहीं, चलो भाई सुनते रहे। अब आगे धीरे धीरे एक स्टेशन आया। स्टेशन पे महात्मा जी ने कहा, चलो सेठ जी आप तो बढ़िया अच्छी आपने उपदेश दिए, हमें तो ये पता ही नहीं था, आज अच्छा मौका मिल गया और हमारी भी बुद्धि खुल गई। तुम्हारे उपदेश सुन करके हमें भी बड़ा अच्छा लगा और आपने बढ़िया उपदेश दिए, और हमें तो ये आज तक जानकारी नहीं थी, जो आपने जानकारी दी है, बड़ा धन्यवाद आपको। चलो आओ घूम आए चल के स्टेशन पे गाड़ी ठहरी। सेठ जी महात्मा जी सेठ जी को लिवा के और बड़े प्रेम से बाहर उतर आए और एक घूमते हुए वहां पर थोड़े टहलने लगे, और टहलते टहलते एक बेंच पड़ी थी, बेंच पे बैठ गए। अब बेंच पे बैठे, अब सेठ जी से बातें हो रही, एक दूसरे से बातें कर रहे कि बहुत बढ़िया, कहाँ से आ रहे कहाँ जा रहे, ये सब चीजें काफी इधर उधर की बातें हुई। और बातें होते होते इतना समय निकल गया कि ध्यान ही नहीं रहा कि कब जो है ट्रेन निकल रही है, छूटने लगी, सीटी बजाई, अब गाड़ी चलना शुरू हो गई। अब जो गाड़ी चलना शुरू हो गई, सेठ जी बोले, अरे अरे सुनो सुनो, गाड़ी छूट रही, जल्दी जल्दी छोड़ो। सेठ जी बोले अरे गाड़ी है छूट रही, छूट जाने दो, स्टेशन है, गाड़ी तो आती जाती रहती है, आ जाएगी गाड़ी, दूसरी आ जाएगी, कौन सा फर्क पड़ रहा है, ये तो स्टेशन है।
गाड़ी तो आती ही रहती है, कौन सी बड़ी बात है। अरे अरे गाड़ी जा रही, हमारा सामान है, सामान उसमें। अरे सामान तो हमारा भी रखा है, तुम्हारा सामान रखा, हमारा भी रखा है। अरे हमारा भी बहुत सामान है, तुम भी सामान, हमारा भी सामान, क्या फर्क पड़ रहा है। अब बोले महाराज सामान हमारा निकल जाएगा, गाड़ी निकली जा रही है, आप समझ नहीं रहा। अब महात्मा जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले हम नहीं छोड़ेंगे, पहले ये बताओ कि तुम में हम में अंतर क्या है। जितना सामान तुम्हारा उसमें सो हमारा उसमें, तुम गाड़ी से आए, हम गाड़ी में आए, अब अंतर क्या है। गाड़ी निकलती है सो निकल रही, सो दूसरी आ जाएगी, अब अंतर क्या पड़ रहा है। बोले अंतर ये है महाराज कि आप सामान तत्काल छोड़ सकते हैं, हम तत्काल नहीं छोड़ सकते हैं, ये अंतर है। महात्मा जी ने कहा समझ में आ गई कि महात्मा में और लौकिक जो आदमी होता है उसमें ये अंतर होता है कि महात्मा जो होता है, संत वो होता है जो एक क्षण में ही सब कुछ त्याग सके, और जो लौकिक लोग होते हैं वह जो है इस संसार में लौकिक वस्तुओं को सहजता से नहीं त्याग सकते हैं। इसलिए त्याग बड़ा कठिन होता है, और त्याग और वैराग्य यदि हमारे जीवन में आ गया तो हमें दुख से मुक्ति हो जाती है। दुख हमारा हमेशा के लिए चला जाता है। जब ये हम समझ लेते हैं कि ये चीज नष्ट होने वाली है, और जब हम कर्म को ही सब कुछ समझते हैं, फल को नहीं समझते हैं, तब हमारे अंदर जब कर्म नष्ट हो जाते हैं तो फिर जो है दुख का प्रभाव नहीं होता है। इसलिए कर्म में आसक्ति, कर्म करना चाहिए लेकिन फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। यदि कर्म करते हुए यदि हम फल की इच्छा रखेंगे तो फिर कर्म यदि कहीं भी बिगड़ गया तो हमें फिर फल दुख के रूप में प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आत्मदेव जी को त्याग हो गया, वैराग हो गया, चले गए। इधर जो है धुंधकारी अब रोज जो है ऐसा करता था, यहाँ पर धुंधकारी की मृत्यु हो गई, धुंधकारी मर गया और वैश्य सामान लेकर के भाग गई। गोकर्ण जी कई 1 साल बाद 2 साल बाद वहां पर आए, जब आकर के देखा तो घर खंडहर के रूप में तब्दील हो गया, और घर में आकर के उन्होंने सफाई की, सफाई करके वहां पर झाड़ू बुहारी करके एक जगह आसन लगाकर बैठ गए। आधी रात्रि के समय क्या देखते हैं कि धुंधकारी जो प्रेत के रूप में था, जिसको उन वैश्याओं ने वहीं पर गाड़ दिया था उसी आंगन में, वो 5 वैश्याएं क्या थी, वो 5 वैश्याएं जो है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा, ये सब वैश्याएं ही हैं। ये क्या है कि हमारे मन को इधर उधर ले जाती है, इसलिए हमें इनके वश में नहीं रहना चाहिए। आंख जो है पवित्र रखना चाहिए, कान पवित्र रखना चाहिए, इसलिए कि हमारे अंदर कोई पाप पहले प्रवेश करता है तो आंखों से करता है या कान से प्रवेश करता है। इस प्रकार अब धुंधकारी प्रतिदिन इस प्रकार से वो करता था, वो अपने कर्मों के कारण मर गया। और यहाँ पर गोकर्ण जी ने आधी रात्रि में क्या देखा, निराकार से साकार के रूप में बदल दिया। भागवत ज्ञान यज्ञ में आए हुए हमारे गुरु समान श्री गुरुदेव बनमाली जी महाराज, जो संगीत के बड़े विद्वान हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, उनको व्यासपीठ से प्रणाम निवेदित करता हूं। आए अपने मंच ग्रहण करें और पारिचित जी उनको माला भी पहनाएं। ठीक है। तो इस प्रकार से और जो भी हमारे अतिथिगण के रूप में आए हुए हैं, हमारे परम मित्र साकेत, उनके पिता श्री का मैं इस ज्ञान यज्ञ में अभिवादन करता हूँ। बड़ा भाव है उनका, देखिए कथा को सुनने आए हैं, क्योंकि कथा मंगलकारी होती है। परमात्मा एक होता है, चाहे हम उसको अल्लाह के रूप में पूजें, चाहे हम उसको ईश्वर के रूप में समझें, चाहे राम के रूप में लें या कृष्ण के रूप में लें, परमात्मा वही है। और धर्म वही होता है, जो धर्म किसी अन्य धर्म की बुराई ना करे, वही धर्म है।
धर्म कभी ये नहीं कहता है दूसरे धर्म का इज्जत करता है, दूसरे धर्म का आदर करता है, दूसरे धर्म का सम्मान करता है। वास्तव में वही धर्म सत्य होता है, परमात्मा उसी से प्रसन्न होते हैं। इस परमात्मा जो है सिर्फ प्रेम की वशीभूत है, वो कपट नहीं चाहते हैं। यदि आप कपट से भगवान को अगर कपट करेंगे तो फिर भगवान आपके उसमें नहीं आएगा। इसलिए निर्मल मन जन जो मोह ध्यावा, मोह कपट छल छिद्र न पाए। निर्मल मन जन भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन जो मोहे ध्यावा। निर्मल मन से जो व्यक्ति मुझको भजन चित्र को पसंद नहीं करता, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। जब मेरे सामने आदमी आ जाता है तो मैं उसका कल्याण कर देता हूँ। जन्म कोटि अघनासौ तबहि। उसके जन्म जन्म के जो पाप होते हैं वह दूर हो जाते हैं जब परमात्मा के सामने पहुंचता है। तो ये परमात्मा की कृपा होती है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परमेश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते यस्त्र दक्षिण पिबत भागवतम रसमालयम घोरो रसिका भुवि भावुका। अच्छा, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ना, निगम कल्प, निगम माने होता है वेद, वेदों का सार है। निगम कल्प रोर गलितम फलम, ये वेदों का पका हुआ फल है। इस पके हुए फल में ना तो गूदा है ना गुठली है, इसमें रस ही रस है। निगम कल्प रोर गलितम फलम सुख मुखाद व्रत। सुख रूपी तोते के मुख से चोंच से लग जाने के कारण यह अमृत हो गया है। पिबत भागवतम रसमालयम, इसका रसमाला रस का घर है। इसको पीने से, इस अमृत को पीने से व्यक्ति को सभी दुखों से वह दूर हो जाता है। इसको बार बार मुहुर मुहुर रसिका भुवि भावुका। ये नहीं कहना चाहिए महाराज कथा तो सुन ली, पहले भी सुन ली। कथा कभी भी
जब सुनो जब ताजी रहती है, तब ये भगवान का आनंद देती है। इसलिए कथा बड़े प्रेम से और बड़े भाव से सुनना चाहिए। तो भागवत जो है भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम तब स्वकाष्ठाम मधुना